आमीन। आमीन। तो हमारे जल्द आने वाले उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी और पवित्र प्यारे मीठे मधुर नाम में सभी लोगों को जय मसीह की शालोम। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह, उसकी शांति आप सबके हृदय में वास करे, ताकि इस वचन और इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम होने पाए। जिस प्रकार आज हम आपके बीच में आए हैं, विशेष तौर पे आप सबके लिए प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके मध्य में कुछ वचनों को रखूँ, कुछ बातों को आपको याद दिलाऊँ जो खुदावन ने हमसे कही है, और उसके द्वारा उसके बाद आपको जब पता चले कि आप किन किन जगहों पर परमेश्वर के साथ सही और किस किस जगह पर आप परमेश्वर के साथ सही नहीं है, और वहाँ पे जब आप अपनी बातों को सुधारें, आपका और परमेश्वर के रिश्ते को वापस से एक साथ एकजुट करें, वापस से एक क्या करें, एक रिश्ते को अपने दोबारा से परमेश्वर के रिश्ते को जोड़ें, वापस उसके साथ लीन होने पाए, ताकि खुदावन आपको इन सारी बातों से आजाद करे। तो आइए हम सब उस खुदा के कलाम में जाने के लिए तैयार हैं। पवित्र शास्त्र को लें, खुदावन के कलाम को निकालें, पवित्र शास्त्र के द्वारा, जीवित कलाम के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि संपूर्ण हृदय से तुम मेरे पास आते हो। उसका वचन कहता है यहोवा अपने खोजियों को दर्शन देता है। परमेश्वर का कलाम कहता है यहोवा के मुख खुलने से हमें प्रकाश मिलता है। अगर आज आपके जीवन के अंधकार को मिटाना है, तो इस मुख के खुलने से, यानी कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उस प्रकाश को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर का कलाम कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। तो आइए हम उसकी खोज में लगे रहते हैं, और इस पवित्र शास्त्र के द्वारा, कि जिसकी हमने सचमुच इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो हमें इस जीवन से हमें बाहर लाने पाए और उस दुख भरी परिस्थितियों से बाहर निकालने पाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम देखते हैं, आदम से शुरू करते हैं। बीमारी की बात करेंगे तो आदम से शुरू करेंगे, क्योंकि महामारी की बात कर रहे हैं। और आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, अपने स्वरूप में रचा, तब तक तो उसके जीवन में आप वहां पे ध्यान देंगे, कोई भी बीमारी नहीं थी। हव्वा को भी बनाया, फिर भी कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्हें अदन की वाटिका से निकाला, सबसे पहले दो बातों के साथ बीमारी। पहली, मनुष्य जो आदम अब फसल आसानी से नहीं खाएगा, क्योंकि उसके पहले उसके लिए खाने पीने के लिए बहुत पर्याप्त साधन की वाटिका में था। तो परमेश्वर ने पहला जो दुख दिया, या पहले एक तरीके से कहते हैं थकावट या बीमारी थी, वो दिया कि मनुष्य अब मेहनत करके खाएगा। दूसरा, प्रसव की पीड़ा, प्रसव पीड़ा जो हव्वा को दिया, उसको ज्यादा तकलीफ दिया, ज्यादा दर्द दिया, क्योंकि उसकी वजह से ही आदम बहकाया गया। इसके बाद बीमारियों का सिलसिला चालू होता गया, क्योंकि अनाज्ञाकारिता भी चालू होती गई और पाप भी बढ़ता गया। जिस प्रकार अनाज्ञाकारिता बढ़ती गई, पाप बढ़ता गया, उसी प्रकार तरह तरह की बीमारियां भी बढ़ती गई। लेकिन ये बीमारियां जो थी, दो प्रकार की। पहला, तीन प्रकार के मान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक वचन को लेकर तर्क करते हैं। तीन तरीके के हम उनके लिए मान लेते हैं। पहला जो बीमारी है, परमेश्वर अपने आप को सर्वशक्तिमान परमेश्वर बताने के लिए मिस्रियों पे जो बीमारियों को दिया, अपने अस्तित्व बताने के लिए उन लोगों पर जो परमेश्वर के विरोध में थे, उनको सजा के तौर पे, दंड के तौर पे इन बीमारियों को दिया, और बताया कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और इस सृष्टि पर मेरा ही अधिकार है। बीमारी का दूसरा कारण, जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, उसकी बातों को पूरा नहीं सुनते हैं, तो बीमारी का दूसरा कारण हम मोल लेते हैं। तीसरा कारण, एक परीक्षा।
प्रकार अय्यूब की हुई थी, बीमारी के कारण, 3 तरीके की। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जब भी हमें बीमारी हुई, सिर्फ शैतान ने काम कर दिया, बस शैतान का काम है, यीशु मसीह इस शैतान को हम निकालते हैं। हम ये भी नहीं देखना चाहते हैं कि वो हमारी गलतियों के कारण आई है या किस वजह से आई है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा प्रचार में चलते चलते, राजा दाऊद का बेटा बीमार था और वो मर भी गया। हम सबको पता है उसने बेतशेबा के साथ पाप किया, बेतशेबा के साथ पाप किया और उसका बच्चा बीमार था। खुदा ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, क्योंकि 1 यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 और उसकी 16 आयत में स्पष्ट रूप से लिखा है, हर बातों के लिए प्रार्थना नहीं है। जिन पापों का फल मृत्यु नहीं है उनके लिए आप प्रार्थना करो, बीमार चंगा होगा, वो बचाया भी जाएगा। लेकिन जिन पापों का फल मृत्यु है उसके लिए परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता। मैं कई बार अपने प्रचारों में इसका जिक्र कर चुका हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज क्या कर रहे हैं, कोई भी बीमार मसीह लोग कहते हैं कि हमें सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। बिल्कुल, परमेश्वर कहता है कि हमारे देश के लिए, जिस देश में तुम रहते हो उसके लिए निरंतर प्रार्थना करो। लेकिन वो प्रार्थना होनी क्या चाहिए? वो प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर सबको ठीक कर दे, क्योंकि उनके जीवन में आए ताकि वो बदलाव को पाए, और बदलाव के साथ साथ वो परमेश्वर तेरी महिमा को जाने। क्योंकि जिस किसी ने यीशु मसीह के नाम को ग्रहण नहीं करेगा, उसका अंजाम इस महामारी में नहीं, उसका अंजाम अंत तक का मृत्यु के साथ ही होगा, वो भी अनंत काल की मृत्यु। लेकिन मैं देख रहा हूं किस महामारी से, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि जो उस पर विश्वास रखते उन पर नहीं आएगी। आज जो हमारे जीवन में कुछ मसीह विश्वासी भी जो है वो इतना हताश, इतना निराश हो चुके हैं, मुंह से तो अंगीकार करते हैं कि हमें यीशु पे पूरा विश्वास है। जब उनसे बात करो, भैया यीशु पे विश्वास रखो, हमें पूरा विश्वास है, हमें यीशु कुछ नहीं होने देगा। लेकिन जब उनके पाप को बताओ कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, नहीं, अभी तो आप बस खाली प्रार्थना करो, हम अभी सीखना जानना नहीं चाहते, अभी समस्या में, अभी हमारे के लिए प्रार्थना करो। आपको एक बात बताऊं, आपको पवित्र शास्त्र को एक बार फिर से ठीक से पढ़िए। जो लोग ज्ञानी लोग हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, जो लोग केवल अपने आगे सुनना ही नहीं चाहते। यीशु मसीह ने जब भी बीमारों को ठीक किया, जब भी किसी बीमारों को ठीक किया, या वो किसी बीमारी से निकल के अनंत जीवन में आए, आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले यीशु मसीह ने उनके गुनाहों पापों के लिए क्षमा मांगी और उसके बाद उनके लिए प्रार्थना किया, और उसके बाद वो ठीक हो पाए। हमेशा आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर के पास जाए और उसका कारण पूछने पाए कि प्रभु यह है तो है किस कारण। एक वचन की ओर चलते हैं, होशे की पत्री अध्याय 4 और उसकी 6 आयत, पुराने नियम में होशे की पत्री अध्याय 4 और उसकी 6 आयत। आइए हम सब इस पुस्तक की ओर ध्यान देंगे। आप लोग वचन को देखिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं होशे 4 के 6 को। और वहां पे लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। और उसके पहले जब 3 में देखते हैं तो वहां पे प्रजा को पहले छोड़ो, याजक को भी छोड़ो। मेरे ज्ञान ना हो सकते, आज हमारे मसीह भाई बहन हैं जो सच ज्ञान ना हो जाने से, ज्ञान के ज्ञान के से नाश हो जाता है। वो सोचते हैं कि मेरा कसूर क्या है, वो सोचते हैं मेरी गलती क्या है, सोचते रह जाते हैं। और ज्यादातर वो क्या बोलते हैं, परमेश्वर की जैसी इच्छा ये तो होना ही था।
लेकिन कभी जाके ये सुनना पसंद नहीं करते कि खुदा, राजा दाऊद मुझे बहुत अच्छा लगते हैं इस बात पे प्रार्थना करने में कि वो जाके पूछते थे, हे यहोवा मुझे जांच परख और जांच ले कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, मुझे बता परमेश्वर, क्योंकि यदि तू बताएगा नहीं तो हम उसको कैसे सुधारेंगे। और यहाँ पे ये वचन इसी प्रकार की बातें लिखता है, और ये वचन पे कहने का अर्थ यही है कि जब आप होशे 4:6 में पढ़ेंगे, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। आज भी खुदा हम मसीह लोगों से कहता है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने से आज उसकी प्रजा, आज उसके मसीह लोग नाश होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना। आज वो परमेश्वर के ज्ञान से नहीं, मनुष्यों की बनाई गई रीति रिवाज या मनुष्यों के ज्ञान से चलना पसंद करते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने लोगों को, अपने मसीह लोगों को अयोग्य ठहराया है। और इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि परमेश्वर के नियमों को पूरी तरीके से छोड़ दिया है, और इसीलिए परमेश्वर ने भी हमें मसीह लोगों को और उनके लड़के बच्चों को छोड़ दिया है। क्योंकि हम क्या कहते हैं बहुत आसानी से कि हम यीशु मसीह नहीं है, हम उनके चेलों के तरीके नहीं बन सकते हैं, हमसे जितना हो सकता है हम उतना ही करेंगे। तो जितना होने के चक्कर में आज वो सब अपने नियमों को और बहुतायत के साथ चीज़ों को, अपने नियम और अपनी रीति रिवाज के साथ उन्होंने क्या कर दिया, अपना लिया। जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है उनके पास शुद्ध पवित्र होकर जाया जाए, उस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने भी उनको अपनाना बंद कर दिया और उनको क्या कर दिया, पूरी तरीके से छोड़ दिया। हम आदम की वाटिका देखते हैं, जब आदम ने पाप नहीं किया था, अनाज्ञाकारिता नहीं करके वो फल नहीं खाया था, वो कभी भी अपने आप को परमेश्वर से छुपाता नहीं था, कभी भी परमेश्वर से अपना पता था। लेकिन जैसे ही उसने पाप किया, अनाज्ञाकारिता किया, वैसे उसने सबसे पहले जो काम था, अपने आप को परमेश्वर छुपा लिया। हम जब पाप करते हैं, हम फॉर्मेलिटी यानी कि नियम रीति रिवाज तो मनाते हैं, सुबह प्रार्थना कर ली, आराधना कर ली, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जाने से डरते हैं। और जिस प्रकार उसने अपने आप को झाड़ियों में छुपाया, हम भी अपने मसीह जीवन से अपने आप को परमेश्वर के आगे रखने से ज्यादा अपने आप को छुपाना ज्यादा पसंद करते हैं। और छुपाते छुपाते जितना हम अपने आप को छुपाएंगे, शैतान का काम उतना ही ज्यादा हमारे जीवन पे होता जाएगा, क्योंकि उसका अधिकार आता चला जाएगा और उतनी ही ज्यादा हम समस्याओं में आएंगे। जिस प्रकार अदन की वाटिका में से निकलने के बाद वो समस्याओं में आते हैं, और उसके बाद जब हम इस्राएलियों को देखते हैं, आज्ञा ना मानने के कारण लगातार समस्याओं में वो भी आते चले गए। मैं आपके बीच में एक वचन बताना चाहता हूं, निर्गमन की पत्री अध्याय 15, निर्गमन की पत्री अध्याय 15 और उसकी 26 वचन। निर्गमन की पत्री अध्याय 15 और उसका 26 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे एक शब्द है यहोवा राफा, हमें चंगाई देने वाला, बीमारियों से चंगाई देने वाला। लेकिन बीमार अनाज्ञाकारिता के कारण लोग पड़े, कुड़कुड़ाने की वजह से, परमेश्वर पे अविश्वास के कारण बीमार पड़े, पहली बात। और वहां पे परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, बहुत गौर से सुनिएगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यानी कि हम जब पवित्र शास्त्र का वचन तन मन प्राण हृदय बुद्धि से जब सुनते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं, जैसा वचन में लिखा है कि जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें, यानी कि जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है हम वही करने पाए, यानी कि वचन को सिर्फ सुने नहीं परंतु उस पर चलने भी पाए और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। यानी कि भी सुना, निकल गए, चर्च से बाहर निकलते हैं, इस प्रचार को खत्म होते तुरंत भूल गए। अगर उस आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को माने, यानी कि जो जो परमेश्वर कहता है करने के लिए उसी चाल चलन पे चले, तो जितने रोग मैंने मिस्ट्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। परमेश्वर महामारी भेजेगा, बीमारी भेजेगा, किन पर? जो लोग उसके नाम को ग्रहण नहीं करते उन पर।
लेकिन अगर हम भी अविश्वासियों के साथ मेल मिलाप करेंगे, हम भी उन अविश्वासियों के साथ हमारा जीवन होगा, हम भी उन्हीं के साथ संगति करेंगे और हम भी अगर उन्हीं लोगों की तरीके पाप करेंगे तो महामारी हम पर भी फिर पड़ आएगी। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाने के लिए उस महामारी को भेजा कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, यहोवा राफा। हमारा चंगा करने वाला वो परमेश्वर है, तो कैसे हमें रोग दे सकता है? लेकिन आप सोचें, हमारे ही कारण वो चीजें हम पर आती हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं 1 से लेके 14 वचन तक, तो वहां पे परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद आपको किन आशीषों को मिलेगी आप वहां पे पढ़ सकते हैं। लेकिन आज्ञा ना मानने के, आज्ञा अवहेलना के कारण क्या क्या आपको दंड भुगतने पड़ेंगे। वहां पे ये भी दंड है कि अगर आप परमेश्वर के सारे वचनों को मानते हैं और उस पर चलते हैं तो परमेश्वर आपको हमेशा हष्ट पुष्ट रखेगा, आपकी हड्डियां हमेशा तरोताजा रहेंगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो आपको बीमारियां मिस्रियों के जीवन में थी, अब नबियों के जीवन को देख ले, वो बीमार नहीं पड़ते थे। क्यों नहीं पड़ते थे? क्योंकि परमेश्वर उन्हें हष्ट पुष्ट रखता था, उन्हें कभी थकित और कभी श्रमित नहीं होने देता था। लेकिन जब आप मिस्रियों को देखते हैं जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, उनका जीवन कैसा होता था? उनका जीवन इसी प्रकार से होता था कि वो बीमारियों से ग्रसित होते थे और रोग शैलता की वजह से अपने प्राणों को खो देते थे, एकदम तड़प तड़प के अगर हम बात करते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार ये वचन कहता है कि परमेश्वर कभी आप पर बीमारियों को भेजेगा नहीं जो मिस्र में भेजा है, अगर आप तन मन धन से उसकी आवाज को सुनकर चले। यशायाह नबी की पत्री 58 अध्याय और उसकी 8 आयत कुछ कहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम काफी लंबे समय से अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, काफी लंबे समय से हम उपवास रखे हैं, लेकिन हमारी बीमारी ठीक क्यों नहीं हुई पास्टर जी? हमारी बीमारी का कारण क्या है कि उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आ पा रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है? लेकिन जब आप यशायाह नबी की पत्री 58 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है उपवास वो नहीं है जिस प्रकार का आप उपवास मनाते हैं। अगर आज आप उपवास में कुड़कुड़ाते हैं, अगर आज आप उपवास में झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं और लोगों के जुओं को नहीं तोड़ते, एक परमेश्वर की एक इच्छा लिखी है कि आप अगर उपवास रखो तो उस तरह से रखो जैसा यशायाह नबी की पत्री 58 अध्याय में लिखा है। और यशायाह नबी की पत्री 58 अध्याय उसकी 8 वचन में बाइबल हमें बताती है, वहां पे परमेश्वर हमसे कहता है, हमसे एक मांग रखता है कि अगर तुम इस प्रकार से, जिस प्रकार में यशायाह नबी की पत्री 58 अध्याय में उपवास के लिए लिखा गया, इस प्रकार से रखते हैं, तब बाइबल कहती है कि तेरा प्रकाश पांव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। जिस प्रकार पवित्र शास्त्र में बताती है, समझ सकते हैं। पहली बात, बहुत सारे लोग आज सोच रहे होंगे हमने परमेश्वर की किसी भी महिमा पर कभी संदेह नहीं किया, कभी संदेह नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। मैंने अच्छे अच्छे विश्वासियों को डगमगाते देखा है, जो मुंह से कहना आसान है कि हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, लेकिन जब उनके अड़ोस पड़ोस में, अभी मैं कोरोना के काल की बात बता रहा हूँ आपको, बाकी बीमारियों की बात नहीं करते, महामारी की बात कर रहे हैं विशेष तौर पे, क्योंकि विशेष तौर पे मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। जो लोग भी, अन्य लोग भी जो होंगे, जो भी यीशु पे हमारे विश्वास करें, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कोरोना भैया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें तो यीशु मसीह ने चंगा किया, उसके लहू में हम कवर हैं, कोरोना हमारा क्या कर सकता है? कोरोना, अरे हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे उनके आस पड़ोस में कोरोना के कुछ लोग निकलते हैं, भैया हमारे बगल में कोरोना निकला है, हमें भी कुछ खांसी और कुछ तबीयत ठीक टाइप की नहीं लग रही है, तुरंत अविश्वास की ओर गिरते जाते हैं। अभी तक कितना, जब तक बीमारी नहीं थी तब तक बहुत दृढ़ विश्वास था, जैसे परिस्थिति बदली हौसला क्या हो गया, हौसला कितना चालू हो गया। ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊं, फिर आप क्यों बीमार पड़ भी जाते हैं। अय्यूब की पत्री में एक बात लिखी है, मैं आपको बताना चाहता हूं।
मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ पॉजिटिव रहो। वो कहते हैं ऐसी परिस्थिति में कैसे, मैं कहता हूँ फिर भी रहो, क्योंकि अय्यूब ने एक बहुत अच्छी सीख दी है। अगर आप उस सीख से सीख लेंगे तो कभी भी आप गलत परिस्थितियों में भी हारेंगे नहीं, मगर उस परिस्थितियों में भी बड़े आनंदित होंगे। अय्यूब की पत्री अध्याय 3 और उसकी 25 आयत। अय्यूब की पत्री अध्याय 3 और उसकी 25 आयत में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। जिस डरावनी बात की कल्पना अय्यूब करता था वही उसके साथ हो जाती थी, क्योंकि बाइबल नीति वचन अध्याय 6 में स्पष्ट रूप से कहती है, अनर्थ कल्पना करने वाले मन से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। और अय्यूब इस बात को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है हमें विस्तार रूप से, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात का मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। परमेश्वर ने हमें डर भय की नहीं परंतु प्रेम और संयम की आत्मा दी है, और इसलिए अगर आप डरेंगे भयेंगे तो परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं, क्योंकि शाऊल डरता था, भय खाता था, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था और उसके ऊपर डर भय की आत्मा परमेश्वर ने डाली थी। परमेश्वर ने उसके जीवन में डर भय की आत्मा डाली थी, और उस आत्मा के द्वारा क्या हुआ था, वो डरता था। अगर हम विश्वास करते हैं एक वचन के द्वारा, जो आज का हमारा टॉपिक था, हम उस टॉपिक पे तो आते हैं बिल्कुल। भजन संहिता, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, पुराने नियम में भजन संहिता 91, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 91, और आप सबकी फेवरेट 91, बहुत सारे लोगों की पसंदीदा पत्री है। उनका बस चले तो 91 के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। वहां पे जब तीसरी आयत हम पढ़ते हैं, वहां पे एक बात लिखी है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। अगर परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि वो हमें बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, तो आप महामारी को लेके क्यों परेशान हो रहे हो? मैं विशेष तौर पे अपने मसीह लोगों के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से कोई काम नहीं यदि मैं अपनी कलीसिया और अपने मसीह लोगों का न्याय ना करूं तो। मेरा सबसे पहला अधिकार उन पे, और उनसे ही मैं बात करूंगा, क्योंकि अन्य लोगों के लिए बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि नाश होने वालों के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार व्यर्थ ठहरा, मगर अनंत जीवन पाने वालों के लिए उसका सुसमाचार बहुत आयत साथ उत्थान करा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो महामारी से हमें बचाएगा और हम पर कोई भी महामारी पड़ेगी नहीं, बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, तो आज हम परेशान क्यों हैं? पता है क्यों है? आप सब जानते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे हो, इसलिए डर रहे हो। आप पाप कर रहे हो इसलिए आप भय खा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं इस बात को, इसलिए आप डरते हो, क्योंकि आप जानते हो आप पाप कर रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति पाप नहीं करेगा उसको इस वचन पर पूरा विश्वास होगा और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। बाइबल याकूब की पत्री, नए नियम में याकूब की पत्री अध्याय 3 और उसकी दूसरी आयत में भी लिखती है, बहुत से लोग बहुत सी बात चूक जाते हैं, मगर जो वचन में नहीं चूका वही एक से पुरुष है और एक भी लगाम लगाता है, जो वचन में नहीं चूकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सब एक ही प्रकार की प्रार्थना करते हैं हर एक विषय के लिए। कोई भी विषय को रो रो के करता तो ये करता है, कोई एक वचन को लेकर से ज्ञान के साथ करता है, ज्ञान के साथ करता है। आप बाइबल शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे, प्रकार वाक्य तक बहुत प्रकार की प्रार्थनाएं लिखी हैं, बहुत सारी प्रकार की प्रार्थनाएं, भविष्यवाणी के द्वारा भी प्रार्थनाएं, चंगाई प्रार्थनाओं के द्वारा भी है, कुछ उपाय तरीकों के भी द्वारा है कि परमेश्वर के नबियों के द्वारा बताया गया कि पहले जाके ऐसा काम करो तब आपको जाके चंगाई मिलेगी। ऐसा भी किया गया।
तरीके से प्रार्थना नहीं है किसी हर एक विषय के लिए। यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को, नेत्रहीन व्यक्ति को किसी और तरीके से ठीक किया, एक लंगड़े व्यक्ति को किसी और तरीके से ठीक किया, कुबड़े को किसी और ठीक तरीके से, सूखे हाथ वाले को किसी और तरीके से, याईर की बेटी को किसी और तरीके से। बहुत सारे अलग अलग तरीके लिखे हैं जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें उस समय पे कौन सा वचन हमें सही रीति के साथ उस जगह पे लागू करना है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि एक तो पाप करने के बाद आप लोग शैतान का जो सामना है, क्योंकि आपके जीवन में शैतान का अधिकार आने के बाद आप शैतान का सामना सिर्फ यीशु के नाम से लेते हैं, जबकि बाइबल कहती है इफिसियों अध्याय 6 में कि आप परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, उद्धार का टोप, सुसमाचार की ज्योति, विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार। जो सबसे मेन चीज है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, और उसको लेकर तब शैतान का सामना करो, तब वो सारी चीजें आपके जीवन से निकलेगी। आप युद्ध पे निकले बिना हथियार के, ऐसा कैसे संभव है? और इसीलिए शैतान से आप हारते हैं। इसीलिए आपकी चंगाई कुछ थोड़े समय के लिए होती है, फिर आप पलट के उसी बीमारियों में, उसी परिस्थिति में पड़ते हैं। भविष्यवाणी के द्वारा जो चंगाई होती है ना, उसके भी 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर, क्यों भविष्यवाणी वचनों के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा स्तर, वो पवित्र आत्मा से भर के होनी चाहिए। तीसरा स्तर, कि पवित्र शास्त्र में लिखी गई किसी न किसी दृष्टांत से या किसी न किसी गवाही से वो मिलनी चाहिए। आज जो कुछ भी लोग प्रॉफिट अपने नाम के आगे लिख के कुछ भी बोल देते हैं और वो सोचते हैं कि सामने वाला ठीक भी हो जाता है, लेकिन आप यकीन माने, जो लोग देख रहे हैं बहुत गौर सुनिए कि आपकी चंगाई वो थोड़े समय की होती है, हमेशा हमेशा की नहीं। लेकिन यीशु मसीह या उसके चेलों ने जिन लोगों को चंगा किया, जिन लोगों को चंगाई दी, वो हमेशा के लिए थी। और उसने केवल शारीरिक चंगाई नहीं, परंतु आत्मिक चंगाई से भी उन लोगों को तरफ किया। आत्मिक चंगाई आपको पता है, हो सकता है कि शारीरिक चंगाई बहुत सारे लोग पा जाते हैं, अगर आत्मिक चंगाई आपने कहा तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार एक दवा केवल शरीर का दर्द थोड़ी देर के लिए मिटाती है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, उसी प्रकार एक झूठी चमत्कारिक जो चंगाई है, क्योंकि शैतान भी ऐसा कर सकता है, झूठी जो चमत्कारिक चंगाई है वो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन बाद में आपका हाल वैसा ही हो जाता है, उससे भी बुरा हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सिर्फ आपको ये बात बताने आया था। मैं करने तो प्रार्थना आया हूं आप लोगों के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है आप लोगों को बताने से कि आप अगर इन सारी चीजों से निकलना चाहते हैं, सच्चाई को जाने, आप निकलिए इन सब चीजों से। बहुत रह लिया इन सब चीजों में, आप सब मेरे भाई बहन की तरीके हैं। मैं आपको ये सारी बातों को बताना इसके लिए चाहता हूं क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता कि कोई भी नाश हो। मैं सिर्फ आपको इसके लिए बताने आता हूं कि आप लोग प्लीज इन पे चलें। निवेदन करता हूं, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कई कलीसियाओं में निवेदन करता था, मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूं, सच्चाई को जाने। ये चमत्कार चिन्ह के पीछे भागना बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर ठीक करेगा या करता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं हमारे साथ। आप बिना शर्तों के कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा से पहले एक आज्ञा है। मैं हर प्रचार में आप लोगों को बताता हूं, पहले उसकी आज्ञा का पालन करो, तब वो अपनी भी कही हुई बात, उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। क्यों नहीं सुनते आप? पता है कितना अच्छा होता, इतने जगत में इतना पाप है, भिन्न भिन्न तरीके के हमारे मसीह में शिक्षा है, रीति रिवाज है। अगर हम सब एक साथ होकर केवल उन वचनों के अनुसार जिए, उन वचनों के अनुसार एक साथ मिलकर काम करें, उन वचनों के अनुसार एक साथ मिलकर इस जगत में लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, मैं सच कहता हूँ पूरी दुनिया बदल जाएगी और पाप पूरी तरह से मिट जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, अगर हम सबने पाप किया तो परमेश्वर पूरी दुनिया को मिटा दे? नहीं। नूह के समय पे परमेश्वर ने वायदा किया कि आज के बाद पूरी तरह से दुनिया को नाश नहीं करेगा। और जब लूत सदोम और अमोरा में था, तो भी अब्राहम, जब हमारे पितृ अब्राहम पिता ने जब परमेश्वर से बात की, तो उन्होंने कहा यदि किसी शहर में एक धर्मी भी होगा तो शहर का नाश नहीं करेगा।
इसलिए परमेश्वर विलंब से कोप करता है, और जब तक उसका धर्मी जन उस शहर से नहीं निकल जाता तब तक वो अपने प्रकोप और अपनी महामारी उस देश या उस शहर पे नहीं भर पाता। इसलिए परमेश्वर इंतजार करता है। जिस प्रकार बाइबल के वचन हमें हर कड़ी में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, ये मेरी गवाही है। जो मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरे आस पड़ोस में, मेरे घर पे, आस पास में जो मुझे जानते हैं और जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने मसीह में आने के बाद कभी दवा का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए नहीं कि हमारे घर में पैसे नहीं है, इसलिए नहीं कि हम खरीद नहीं सकते हैं, हम खरीद भी सकते हैं, पैसे भी हैं, हमारा बल्कि फ्री में इलाज हो जाए। लेकिन हम इसलिए दवा नहीं खाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के नाम पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि प्रेरित लूका के बारे में आपने सुना, प्रेरित लूका के बारे में अगर जो लोग जानते हैं और नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूँ। प्रेरित लूका उस समय का यूनानी वैद्य था, यानी कि एक प्रकार का डॉक्टर था, और वो यीशु मसीह के साथ 12 प्रेरितों में से एक था। तो यीशु मसीह कहीं जाते थे और बीमारों को देखते थे तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा, लूका जरा इसकी नब्ज देख के बताना ये इसमें क्या बीमारी है, या लूका इसको कोई औषधि दे दो ये ठीक हो जाए। नहीं, यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी ना, जब लोग और वैद्य और डॉक्टर थक गए, हताश हो गए, निराश हो गए और उनके पास कोई भी चीज कार्य करने के लिए नहीं था, तब यीशु मसीह ने उन बीमारियों को ठीक किया। हमारा खुदा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और बहुतायत के साथ उसने उन सबके जीवन में क्या किया, अपने अद्भुत कामों को उन सबके जीवन में पूरा किया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, प्रार्थनाओं पर विश्वास रखें। विश्वास ये नहीं बढ़ा है आपका। यदि आपके पास पैसे नहीं तो आपके पास एकमात्र जरिया है प्रार्थना करने का। अगर आपके पास पैसे हैं तो सबसे पहले आप डिपेंड हो जाओगे दवाइयों पर कि पहले डॉक्टर को दिखा ले, क्योंकि प्रार्थना भी करना जरूरी, लेकिन पहले डॉक्टर को दिखा ले। लेकिन विश्वास उस व्यक्ति का बड़ा है कि उसके पास सारी सुविधाएं होते हुए सबसे पहले परमेश्वर के पास जाके घुटने टेक के कहता है, खुदावन मुझे बता अगर ये कमियां या बीमारी है तो किस वजह से है। अगर तेरी परीक्षा है तो मुझे सामर्थ्य दे। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा था, हो सके तो ये प्याला मेरे सम्मुख से हट जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। और अगर ये बीमारी मेरे किसी पाप का नतीजा है तो उस पाप को मेरे ऊपर उजागर कर, जिस प्रकार नातान नबी ने दाऊद के ऊपर उजागर किया। और अगर ये शैतान की ओर से तो इसी समय अपने जीवन से निकालता है। बहुत सारी बातें आपको याद रखते हुए परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है खुदा के पास जाना, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर हम बात करें तो मुश्किल भी नहीं है, अगर आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है। आपको बताऊं, प्रेरितों के जीवन को आप देखें, पुराने जीवन में पता नहीं कितनी बार बीमार पड़े होंगे, कितनी बार उनके साथ समस्याएं आई होंगी, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के 3.5 वर्ष, मैं विश्वास करता हूँ वहां पे कहीं लिखा कि लेकर बीमार थे, क्योंकि वो तृप्त होते तो उनको जीवन के वचन खिलाए जाते थे। अगर आप भी अपने जीवन में उस जीवित वचन को दिन भर प्रतिदिन उसकी खोज में लगे रहेंगे और उससे अपने जीवन को तृप्त करते रहेंगे, आपकी में जगह नहीं बचेगी बीमारी, महामारी, डर, भय की किसी भी चीज। आपका तर्क एक और होगा प्रेरित पौलुस को लेके, कि प्रेरित पौलुस बीमार पड़ा था, लेकिन वहां पे एक बात लिखी है कि बहुत सारे प्रकाशनों के घमंड में ना आ जाऊं मैं, अच्छा हुआ मुझ पर दिया गया। तो वो परीक्षा के लिए था, जैसे अय्यूब की भी परीक्षा हुई थी। हमें समझना ये होगा कि आखिरकार जो है वो है क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग दिखाने के लिए नहीं हो सकता हमारी परीक्षा हुई, उनको पता है कि वो पाप कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए भाई हो सकता हमारी परीक्षा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, मत पापों को छुपाओ ताकि आप शीघ्र चंगे होने पाओ। खुल के अंगीकार करो। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। अपने आप को बुरा मत समझो कि आपसे पाप हुआ तो आप बुरे हो, खुलकर अंगीकार करो। थोड़े दिन बाद मेरी भी एक गवाही का वीडियो डालने वाला हूं, मैं भी खुल के बात मानता हूं। आप भी मानो, अंगीकार करो। हम जवाब नहीं देते परमेश्वर का, मनुष्य का खुदा ने कर दिया, कोई मनुष्य करे ना करे।
अगर खुदा ने कोई मनुष्य उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सर्टिफिकेट की जरूरत है। हमारा जो लेना देना है सिर्फ खुदा के साथ है, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें उद्धार दिया, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं। तो मैं सिर्फ इन वचनों के साथ आपको बताना चाहता हूं, हमारे लिए महामारी नहीं है, हमारे लिए कोरोना नहीं है। बेफिक्र होकर रहें। अगर आप ईमानदारी से परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चाल चलन में चल रहे हैं तो आप बेफिक्र रहें। लेकिन अगर जीवन में आप पाप कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में आप गिर रहे हैं, अगर आपके जीवन में कमी है, फिर आपको डरने की जरूरत है। या तो अपना चाल चलन सुधार के बदल लें ताकि इस महामारी से बचाए जाए, या तो फिर आप उस महामारी में परेशानी उठाने के लिए तैयार रहे। मैंने आपको भला और बुरा दोनों रास्ता बता दिया है। चॉइस आपकी है, निर्णय आपका है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। हमारा काम है हर समय आके आपको बताना, आपको जागरूक करना, और आपका काम है कि किस मार्ग पे आपको चलना है और किस मार्ग पे नहीं चलना है, ये आपको डिसाइड करना है। ये हमारा काम नहीं है। हमने सच्चाई से आपको रूबरू करा दिया, वचनों के साथ आपको बता दिया है, अब आपका काम है। और हम यही चाहेंगे कि आप बचाए जाए और इन वचनों को सुनते हुए इस पर चलें। अपने वचनों को यहीं पे विराम दूंगा। प्रभु इन वचनों के साथ आपको बहुत आयत के साथ आशीषित करें, और इन वचनों के लिए और आप सबों के लिए जो भी बीमार हैं, जो देख रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, उन सबके लिए आज परमेश्वर खुदा से प्रार्थना करता हूँ और करूँगा कि आपके गुनाहों पापों के लिए क्षमा मांगते हुए कि खुदावन आपके जीवन में अद्भुत काम करे और अद्भुत गवाही के साथ आप जान पाए कि सचमुच जो आज बातें बताई गई हैं वाकई में सही है। परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि समझ को भी मांगेगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। जो भी बैठे हो अभी, जो बाद में इस प्रचार को सुनने वाले, निश्चित तौर पे वो भी प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ बैठ के, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो जाए। बाइबल कहती है परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थनाओं के द्वारा उत्तर देता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और बाइबल कहती है याकूब 5:16 में किसी भी विश्वास भरी प्रार्थना के साथ किसी भी तरीके के तुम रोगी को चंगा कर दोगे, उसके सारे गुनाह पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा। निश्चित तौर पर आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं और उस खुदा के कलाम को महिमा देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए अपने प्रचार को विराम देंगे। खुदावन अजीज, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर समय के लिए कि पिता आपने इन वचनों के साथ हमसे बातचीत करी, और मैं विश्वास करता हूं कि आपकी भेड़ें आपका शब्द सुनकर पहचान लेंगे कि आप ही की ओर से, और ये वचन इनके हृदय में पिता बसाए जाएंगे, हृदय रूपी पट्टियों में लिखने पाएंगे, और ये वचन 10, 20, 30 नहीं परंतु 100 गुना फल लाने वाले होने पाएंगे, क्योंकि पिता इन वचनों को आप इनके हृदय के उपजाऊ भूमि पर गिराएं, ताकि बहुत आयत से ये वक्त पर पिता फल लाने वाले हो। पिता इस महामारी के समय में सबसे पहले पिता जो इस सारे लोग बीमारी में, समस्याओं में आए हैं पिता, जो इस प्रार्थनाओं को सुनने के बाद, इन वचनों को सुनने के बाद पिता अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं पिता, एक एक लोगों को पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार प्रेरित पतरस जी ने कहा अनंत जीवन की बातें रब्बी सिर्फ तेरे पास हम तुझे छोड़ के कहां जाए, इसी प्रकार पिता परमेश्वर सचमुच अनंत जीवन की बातें रब्बी सिर्फ तेरे पास हम तुझे छोड़ के कहां जाए। एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है फिलिप्पियों 4:6 में तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात को प्रार्थना, निवेदन और विनती के साथ और धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख लाया करो। हम आपके सम्मुख रख छोड़ते हैं पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को आपके करीब ले आते हैं, और पिता परमेश्वर बहुत आयत के साथ तुझे धन्य कहते हैं। खुदावन सबसे पहले पिता आपका दास होने के नाते एक एक लोगों की तरफ से, जो लोग अपने गुनाहों पापों से छुटकारा चाहते हैं, जो लोग चंगाई होना चाहते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर ठीक होना चाहते हैं, जैसा आपने लूका 9:11 में कहा कि एक भारी भीड़ आपके पीछे आई, और जो लोग चंगे होना चाहते थे आपने उनको चंगा किया। आज जो भी इस प्रार्थना के दौरान पिता परमेश्वर, जो लोग भी चंगे होना चाहते हैं, जो लोग भी पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपने गुनाहों पापों से छुटकारा चाहते हैं, और जो वाकई में पिता अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, पिता हम उनकी तरफ से पिता आपसे परमेश्वर, जो भी उन लोगों के द्वारा, उनके घर परिवार के द्वारा पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के किए गए गलती, गुनाह, पाप हो, एक अगुवे होने के नाते पिता उन सबकी ओर से पिता तुझसे क्षमा मांगते हैं कि क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर।
एक एक लोगों को पिता परमेश्वर आप क्षमा करें। आप क्षमा देने योग्य परमेश्वर, आप ये जो क्षमा दे सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है स्वर्ग पृथ्वी का और क्षमा का सारा अधिकारी यीशु मसीह आपके हाथ में पिता के पवित्र उनके दाहिने सिंहासन पर जा विराजमान है, और जिसको आप क्षमा करते उस पर कोई नहीं है जो दोष लगा सके। एक एक लोगों को आपने क्षमा किया, धो के शुद्ध पवित्र किया, क्योंकि जिसको आप धोते पिता फिर वो पाप में नहीं पड़ता पिता खुदावन अजीज, क्योंकि कोई भी मनुष्य बिना क्षमा के, बिना शुद्ध पवित्र के आपके सम्मुख नहीं आ सकता है। पिता परमेश्वर आपने इनको क्षमा किया पिता, हम विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब आपने उस अंधे व्यक्ति को क्षमा किया, उसके श्रापों को तोड़ा, उसके बंधनों को तोड़ा और उसके गुनाहों की क्षमा मांगी। हर एक व्यक्ति के गुनाहों की क्षमा आपने मांगी पिता, इसी प्रकार हम भी आपके दास होने के नाते पिता एक एक गुनाह की क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। खुदावन आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, इन्हें क्षमा कर पिता, इनकी परिस्थितियों को बदल, क्योंकि यदि पिता ये जीवित ही नहीं रहेंगे तो कौन तेरी महिमा करेगा, कौन तेरी गवाही देगा पिता। इन्हें अवसर दे परमेश्वर, जिस प्रकार राजा दाऊद कहते थे यदि मैं मर ही जाऊंगा तो कौन तेरी आराधना प्रार्थना करेगा। पिता हमें भी अवसर प्रदान करे परमेश्वर, ताकि आप देखने पाए कि तेरे बेटे बेटी पिता किस प्रकार अंश अंश करके बदल रहे हैं। खुदावन अजीज, आपने एक एक को क्षमा के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस महामारी के समय पे पिता परमेश्वर जो जो तेरे नाम पे विश्वास करते हैं, इसी समय यूहन्ना 1:12 के अनुसार आपकी संतान होने के अधिकार से यीशु के नाम से हर एक कोरोना जैसी बीमारी को उन सबके जीवन से यीशु के नाम से शापित और बंदी बना के निकाल देते हैं। हर एक बंधन पिता बीमारी के यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। खुदावन जो तेरे नाम पे विश्वास करे, चाहे वो विश्वासी हो पिता, अन्य लोगों में से भी हो पिता परमेश्वर, इसी समय उसके सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा इसी समय पिता हर बंधनों को तोड़, पवित्र आत्मा इसी समय हर एक बंधन को तोड़ दे। पवित्र आत्मा हम आपकी भारी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं इसी समय परमेश्वर। एक एक लोगों को जो भी इस प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, देखने वाले पिता, उनको छुए और छू के सारी बीमारियों से यीशु के नाम से आजाद कर दे। टच एंड रिलीज राइट नाउ इसी समय पिता। हमारे लिए तो असंभव है, लेकिन आपके लिए सब कुछ संभव। पवित्र आत्मा आप अपना काम करें। आपने कहा मांगो तो मिलेगा तुम्हें। पवित्र आत्मा हम आपकी भारी उपस्थिति को उनके जीवन में मांगते हैं इसी समय पिता। एक एक के जीवन में तुम कार्य को करें, एक एक के जीवन में हर एक बीमारी को निकालना है। बहुत ऐसे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, देख सकता हूँ हर एक कोरोना के पेशेंट जो पिता परमेश्वर इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, सुनने वाले, हर एक की रिपोर्ट निगेटिव आई पिता। हर एक व्यक्ति के जीवन से हर एक बुखार, हर एक जुकाम, जो सर में दर्द हो रहा है, सांस लेने में जिनको दिक्कतें हो रही पिता परमेश्वर, इसी समय पिता परमेश्वर आप उनको अपने नथनों की श्वासों को देने जा रहे हैं और इसी समय पिता परमेश्वर हर एक समस्या उनके जीवन से दूर जा रही है पिता। मैं देख पा रहा हूँ, विश्वास करता हूँ पिता, हर एक कैंसर के पेशेंट पिता, उसके रोग को अपने रूह से पिता आप उसको छू रहे हैं और पिता उसके सारे जीवन से हर एक प्रकार की बड़ी बीमारी निकल रही है। हर एक लहू बहने की समस्या इसी समय पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने उस लहू बहती महिला के जीवन से निकाला, इसी समय पिता हर एक बहनों के जीवन से निकाल रहे हैं जिनके पास संतान नहीं है परमेश्वर। अब्राहम को जिस प्रकार आपने 99 वर्ष में उसकी संतान दी, निश्चित तौर पे आप उनको संतान देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। लकवे की बीमारी इसी समय एक एक बीमार के जीवन से यीशु के नाम से निकाल देते हैं। जिस प्रकार पिता प्रेरित पतरस जी लुद्दा की ओर जाते हैं और जब एक लकवे का रोगी मिलता है और वो यीशु के नाम से उसको ठीक करते हैं और पिता परमेश्वर अपनी खाट उठा के चलता है, एक एक लोगों के शरीर में इसी समय पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी वो सामर्थ्य पहुंच नहीं पाए। आपने कहा ये तेरे हाथ नहीं मेरे हाथ है, जिनको तुम आशीषित करते हो उनको मैं आशीषित करता हूँ। इसी समय पिता हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी, एक एक के जीवन में पिता परमेश्वर आप काम करें और आप अपने अद्भुत काम को कर रहे हैं पिता। पवित्र आत्मा अपना काम करें।
पवित्र आत्मा आप अपने अद्भुत काम को करें, पवित्र आत्मा आप अपने अद्भुत काम को करें। आप उन लोगों को ठीक करें, आप उन लोगों के जीवन से हर एक बीमारियों को निकालें जो सुन रहे हैं पिता, जो विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जैसा उनका विश्वास हो वैसा ही उनके साथ हो जाए, क्योंकि आप हृदय को जांचने और परखने वाले परमेश्वर। खुदावन अजीज, हम देख रहे हैं, परख पा रहे हैं पिता, क्या आपके लोग जो आपके नाम पे विश्वास करते हैं, उनके जीवन से हर एक डर भय को निकालें, हर महामारी को निकालें, एक एक लोगों को तेरे वाचा के शुद्ध लहू में सुरक्षित और कैद कर देते हैं। हाँ मेरे पिता, जो लोगों के पिता प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट है पिता परमेश्वर, आप जानते हैं, एक एक लोगों को चंगाई दे इसी समय पिता, जिन्होंने तेरे नाम पे विश्वास किया, भरोसा किया, क्योंकि आपने कहा जिसकी दृष्टि यहोवा की ओर लगी होती उसका मुंह कभी काला ना हुआ, और जिसने पवित्र शास्त्र पर विश्वास किया वो कभी लज्जित ना हुआ। एक एक लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत सामर्थ के द्वारा, तेरे अद्भुत कामों के द्वारा इसी समय आप इन सबके जीवन में काम करने पाए, अद्भुत रीति के साथ काम करने पाए। आप यहोवा राफा हैं, चंगाई देने वाले परमेश्वर है पिता। खुदावन इसी समय पिता परमेश्वर एक एक लोगों को आपने चंगा किया। मैं विश्वास करता हूँ पिता, क्योंकि आपने कहा विश्वास के द्वारा रोगी बचाया जाएगा, और मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि आपने कहा जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे साथ हो जाए। मैं विश्वास करता हूँ पिता, क्योंकि आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव, और आपने कहा मरकुस 11:23 में यदि तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ के समुद्र में जा पड़े, और मन में संदेह ना करो वरन प्रतीति करो, जो कहता हूँ हो जाएगा वैसा ही हो जाएगा। मैं भी पिता हर एक बीमारी को, हर एक प्रकार की इस महामारी को, हर एक प्रकार की समस्या को एक एक आपके लोगों के जीवन से, और वो लोग जो आपके नाम पे विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से उखाड़ के उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए फेंक देते हैं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे किया, हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम तुझे महिमा देते हैं, तू बड़े हम सब करते हैं। आपका वचन कहता है लूका 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छू शत्रु के एक सामर्थ पर अधिकार दिया है, और इन सब से तुझे कुछ हानि ना होगी। सचमुच होता आपने कहा है कि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, और आप ही जैसे पूरा करते हैं। आपने कहा है बहुत से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी समय पिता हर एक के जीवन में अपनी शांति से भरे, अपने विश्राम से भरे, ताकि वो तेरे अद्भुत नाम की गवाही को लोगों के मध्य में रखने पाए। मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता, इस प्रार्थना के बाद बहुत सारी गवाही मिलेगी। जितनों ने विश्वास किया उतनों ने उस फल को पाया पिता। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं इन बातों को देख सकता हूँ। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ऐसा ही किया, धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है मरकुस 11:24 में, जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ विनती प्रार्थना में मांगते हो और प्रतीति करते हो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपने हमारे मुख से निकले स्वेच्छ वाली शब्दों को, विनती प्रार्थनाओं को सुना, ग्रहण किया। हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा प्रशंसा गौरव आपको ही सौंप देते हैं। आप इसी के योग्य परमेश्वर हैं, और आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सारी बातों को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास करता हूँ, वचनों को याद रखें, अपने जीवन पे लागू करें। किसी भी तरीके की परीक्षा में अपनी पड़ेंगे, क्योंकि दिन बहुत बुरे। निरंतर प्रार्थनाएं करते रहो ताकि आप परीक्षाओं में ना पड़ो। लगातार जब आप परमेश्वर के करीब रहेंगे तो आपको परीक्षा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो निश्चित तौर पे एक बार फिर से सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की शालोम, उस खुदावन की शांति और उसका नाम आप लोगों के संग हमेशा रहे। प्रभु आप सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। सभी लोगों